गांव के उस कोने में एक पुराना सा मकान था, मिट्टी से बना हुआ, छत पर सूखे घास का ढांचा और आंगन में तुलसी का चौरा। उसी घर में रहती थी भाभी, सुहागन, सादगी की मूरत। नाम था राधिका। और वहीं उसी घर में था उसका देवर अर्जुन, जवान, मेहनती और थोड़ा शर्मीला। दोनों का रिश्ता वैसा ही था जैसा हर गांव में होता है, जहां देवर भाभी के पैर छूकर प्रणाम भाभी कहता है और भाभी उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, खुश रहो देवर जी। लेकिन ये कहानी उस लकीर से थोड़ी हटकर थी, क्योंकि इस रिश्ते में समय के साथ कुछ और भी जुड़ने लगा था। एक अनकहा, अनदेखा सा प्यार। भाई यानी अर्जुन का बड़ा भाई खेती के काम में अक्सर बाहर रहता था। शहरों की मंडियों में जाना, उधारी लेना, साल में 3 बार ही गांव लौटना, और वो भी थक कर चुपचाप सो जाना। राधिका की जवानी, उसके रंग, उसका हंसना, उसकी चूड़ियों की खनक, सब जैसे वक्त के साथ अकेले पड़ने लगे थे। अर्जुन दिन भर खेत में काम करके आता, भाभी चुपचाप उसके लिए पानी रखती, खाने में उसकी पसंद का कुछ बना देती। अर्जुन कुछ न कहता, बस उसकी आंखें बहुत कुछ कह जातीं। धीरे धीरे भाभी भी उसकी खामोशी में एक अपनापन महसूस करने लगी। एक दिन बारिश बहुत जोर से हुई। खेत में अर्जुन फंस गया। भाभी छत से देखती रही, और जब देखा कि अर्जुन कीचड़ में गिर गया तो घूंघट संभालती हुई भागी। गांव की लड़कियां और औरतें हैरानी से देखने लगीं कि राधिका ने पहली बार किसी के लिए ऐसे दौड़ लगाई। उस दिन अर्जुन बीमार पड़ा, बुखार में तपता रहा, और राधिका रात भर उसके पास बैठी रही, माथे पर पांव रखकर बोली, अब तुम मेरे जैसे हो गए अर्जुन। इस घर में जितनी चिंता मैंने तुम्हारी की है, शायद तुम्हारे भैया की भी नहीं की। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी सोचता हूं भाभी, ये रिश्ता अगर किसी और रूप में होता तो क्या होता। राधिका मुस्कुराई, फिर पलटकर चुपचाप चली गई। रातें गुजरती गईं। दोनों को ये एहसास हो गया था कि उनके बीच कुछ पनप रहा है, पर वो कुछ कह नहीं सकते थे। गांव की जुबान तेज होती है, औरतों के कान और आंखें हमेशा खुले रहते हैं। एक बार गांव में मेला लगा। अर्जुन और राधिका अकेले ही वहां पहुंचे। संयोग था, अर्जुन ने पहली बार राधिका को बिना घूंघट के देखा। उसके बाल खुले, आंखों में काजल, चेहरे पर शर्म। अर्जुन का दिल जैसे थम गया। उसने चुपचाप एक लाल चुन्नी खरीद ली और राधिका को देते हुए कहा, भाभी नहीं, आज बस राधिका बनकर पहनना इसे। राधिका ने वो चुन्नी ओढ़ ली और कहा, देवर नहीं, आज अर्जुन बनकर देखना मुझे। रात होते ही दोनों वापस लौटे, लेकिन उस दिन उनके दिल में एक गांठ बन गई। एक गांठ जो खुल नहीं सकती थी और बांध नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन की शादी तय हो गई। राधिका ने खुद ही लड़की देखी, तैयारियां की, और जब बारात निकली तो उसकी आंखों में खुशी कम और सूनापन ज्यादा था। शादी के बाद एक रात अर्जुन अपनी नई पत्नी के साथ छत पर बैठा था। नीचे राधिका तुलसी को जल दे रही थी। अर्जुन की नजरें उसके चेहरे पर पड़ीं और वो मुस्कुराया, एक धीमी मुस्कान जिसमें प्रेम था, पछतावा नहीं। राधिका ने ऊपर देखा, बस एक हल्का सा सिर हिलाया और अंदर चली गई। वो प्यार जो कभी कहा नहीं गया, पर दोनों के दिल में हमेशा जिंदा रहा। अर्जुन की शादी को अब 2 महीने हो चुके थे। उसकी नई पत्नी गुंजन, सीधी सादी, ससुराल के काम में जल्दी रम गई थी। राधिका ने उसे अपनी बहन जैसा समझा, हर बात सिखाई, हर जिम्मेदारी निभाई। लेकिन दिल के किसी कोने में अर्जुन की मुस्कुराहट अब भी राधिका के मन में सिहरन सी छोड़ जाती थी। रात को जब सब सो जाते, तब राधिका छत पर जाकर चुपचाप आकाश देखा करती। उसके हाथ में अर्जुन की दी हुई वही लाल चुन्नी होती जो अब तक उसने छुपा कर रखी थी। कभी कभी उस चुन्नी को सीने से लगाकर बस आंसू बहाती थी, जैसे कोई बिना शब्दों के अपनी अधूरी कहानी दोहरा रहा हो। उधर अर्जुन भी रात में चैन से नहीं सो पाता था। गुंजन अपने आप में खुश थी, लेकिन अर्जुन के दिल में राधिका के लिए जो गहराई थी, वो गुंजन के पास कभी पहुंच ही नहीं पाई। अर्जुन कई बार उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन मुस्कान अधूरी ही रह जाती। एक दिन गांव में बड़ी भयंकर आंधी आई, पेड़ उखड़ गए, छतें उड़ गईं। उसी रात अर्जुन की मां की तबीयत बिगड़ गई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। राधिका मां के पास बैठी रही और अर्जुन बाहर पानी में दौड़ता रहा दवाइयों के लिए। जब वापस आया तो देखा
राधिका माँ का सिर गोद में रखे ललबाई गा रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन प्यार से भरी थी। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, बिना कुछ कहे, बस देखता रहा। उसके दिल में वो प्यार फिर से उभरने लगा, जैसे कोई पुरानी सी दीवार टूटने लगी हो। उस रात राधिका मंदिर के बाहर बैठी थी। अर्जुन धीरे से आया, पास बैठ गया। चांदनी छत पर पड़ रही थी। अर्जुन बोला, भाभी, एक बात कहूं? मैं अब भी आपको वैसे ही देखता हूं, जैसे पहली बार देखा था। राधिका ने उसकी तरफ देखा, आंखों में पानी था, लेकिन चेहरा दृढ़। बोली, मैं भी अर्जुन, पर अब हमारे बीच बहुत कुछ है, रिश्ते, जिम्मेदारियां, समाज। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा प्यार तुम्हारी पत्नी के हिस्से की खुशियां छीन ले। अर्जुन चुप हो गया। दोनों कुछ पल यूं ही बैठे रहे। फिर राधिका ने कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता अर्जुन। मैं तुम्हें किसी और के साथ खुश देखकर भी जी सकती हूं, मगर तुम्हारी नजर में गलत बनकर नहीं जी सकती। अर्जुन की आंखें भीग गईं। उसने राधिका के हाथों को थाम लिया, पर राधिका ने धीरे से छुड़ा लिए। फिर बोली, अब से तू मेरा देवर ही रहेगा और मैं तेरी भाभी। जो बीत गया वो याद रहेगा, पर अब उससे आगे बढ़ना होगा। उस रात दोनों ने अपने दिल के पन्नों को मोड़ दिया, न फाड़ा न जलाया, बस मोड़ दिया, ताकि कहानी वहीं ठहर जाए जहां प्यार था, पर सीमा भी थी। गांव की हवाओं में उस दिन एक अलग सी शांति थी। सुबह हुई, सूरज निकला और राधिका चूल्हा जलाने में लग गई। अर्जुन खेत चला गया और उसके पीछे पीछे गूंजन भी एक डिब्बा लेकर दौड़ी। कहते हैं ना, हर प्रेम की कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियां इसलिए अमर होती हैं क्योंकि वो अधूरी रह जाती हैं। गांव की वही सुबह, वही खेत, वही तालाब, पर अब घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। अर्जुन की शादी के बाद राधिका थोड़ा चुप रहने लगी थी। वो पहले जैसी खिलखिलाने वाली औरत अब केवल जिम्मेदारियों में खुद को खोने लगी थी। गूंजन की हंसी में जो ताजगी थी, राधिका उसमें खुद को नहीं ढूंढ पाती थी। लेकिन हर रोज उसे सिखाती रही कि कैसे ससुराल संभालना है, कैसे बड़ों की बातें समझनी हैं और कैसे अपनी भावनाओं को दिल में दबाकर मुस्कुराना है। अर्जुन और राधिका अब आमने सामने कम होते थे। अगर होते भी तो बस एक हल्की सी निगाह और फिर निगाहें झुका लेना, जैसे वो दोनों अपनी नजरों में खुद से ही शर्मिंदा हों। पर भावनाएं मिटती नहीं, वो तो धीरे धीरे और गहरी होती जाती हैं। एक दिन गांव में सालाना हाट लगा। हर साल की तरह पूरा गांव वहां इकट्ठा होता था। अर्जुन ने गूंजन के लिए चांदी की पायल खरीदी और राधिका के लिए कुछ नहीं, पर उसकी नजर बार बार राधिका को ढूंढ रही थी, जो अपनी सास के साथ सब्जियां देख रही थी। जब दोनों की नजरें मिलीं, तो एक पल के लिए वक्त थम गया। दूर से राधिका ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जो अर्जुन को रात भर सोने नहीं देती थी। रात को घर लौटा तो गूंजन पायल पहनकर बहुत खुश थी, पर अर्जुन का मन बेचैन था। वो छत पर गया और वहीं एक कोने में बैठ गया। राधिका पहले से ही वहां बैठी थी। शायद दोनों को मालूम था कि उन्हें कहाँ मिलना है, क्या कहना है, बिना कहे। राधिका बोली, आजकल तू गूंजन को बहुत खुश रखता है, अच्छा लगता है देखकर। अर्जुन ने हौले से कहा, तुम्हारे जैसी औरत जो मिली होती तो शायद और बेहतर निभा पाता। राधिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। बोली, अब ये बातें बेकार हैं अर्जुन। मैं तेरे दिल में थी, हूं और रहूंगी, पर अब तेरी जिंदगी में गूंजन है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो तेरी नजरों से वो प्यार देखे जो कभी सिर्फ मेरा था। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वो समझ गया था कि राधिका के लिए प्यार मतलब त्याग था, और शायद उसके लिए भी अब वही रास्ता था। अगले दिन राधिका ने एक फैसला किया। उसने अपने पति से कहा कि वो भी खेती के काम में हाथ बटाना चाहती है। अब वो घर के भीतर ही नहीं, खेतों में भी मेहनत करने लगी। दिन भर खुद को काम में डुबो देती, ताकि दिल के खालीपन से लड़ सके। अर्जुन भी अब अपने रिश्ते को समझ चुका था। उसने राधिका से दूरियां बना लीं, पर दिल से नहीं, बस नजरों से। वो अब गूंजन में ही अपनी दुनिया ढूंढने लगा, और राधिका, वो अपने सूखे मन को सींचने लगी खेत की मिट्टी से। वक्त बीतता गया। 1 साल गुजर गया। एक दिन घर में खबर आई, राधिका मां बनने वाली है। सब खुश थे, पर अर्जुन के दिल में अजीब सी हलचल हुई।
जैसे किसी ने उसके सीने से कोई पुराना सपना खींच कर निकाल दिया हो। उसी रात वो राधिका से मिलने गया, अकेले में, आखिरी बार। बोला, आज पहली बार मुझे ये बात सच में समझ आई कि प्यार करना आसान है, पर उसे किसी और के नाम कर देना, वो असली इश्क है। तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं कर सकता था। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और बोली, प्यार तो था अर्जुन, पर उसका धर्म निभाया मैंने। अब ये मेरा नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा जीवन। उस रात दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी उम्मीद के। वो बस दो आत्माएं थीं जिन्होंने प्यार को एक नई पहचान दी थी, बिना छुए, बिना कहे, बस जीकर। गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं रही थीं। हर तरफ मोबाइल के टावर खड़े थे, मोटरसाइकिलें धूल उड़ाती थीं और लोग पहले से तेज हो गए थे। मगर उस पुराने मिट्टी के घर की दीवारें आज भी वैसी ही थीं, जैसे सालों पहले थीं, सादगी से भरी, और उनमें दबी हुई एक ऐसी कहानी जो कभी किसी की जुबान पर नहीं आई। राधिका का बेटा विवेक अब 15 साल का हो गया था, होशियार, समझदार और मां की आंखों का तारा। उसने कभी अपने पिता से ज्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि उसका सारा रिश्ता, सारी सीख और सारा स्नेह केवल मां से ही मिला था। अर्जुन अब उम्र में थोड़ा थक चुका था, लेकिन गांव में आज भी लोग उसकी इज्जत करते थे, उसे मेहनती, ईमानदार और शांत जानकर। गुंजन और अर्जुन का रिश्ता समय के साथ एक साधारण जीवन में ढल चुका था। प्यार था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कोई नज़्मों में लिखता है, बस एक साथ चलने की आदत बन गई थी। विवेक अक्सर अर्जुन के पास जाकर बैठता था, उससे किस्से सुनता, खेती की बातें सीखता और कभी-कभी उसके कंधे पर सिर रखकर कहता, चाचा, काश मेरे पापा भी आपके जैसे होते। अर्जुन के होंठों पर तब एक हल्की मुस्कान आती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और उभर आता, एक अधूरी तसल्ली। एक दिन गांव में स्कूल का कार्यक्रम हुआ, जहां बच्चों को अपने परिवार पर भाषण देना था। विवेक ने जो कहा, उसने सबका दिल छू लिया। मेरी मां ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने मुझे अकेले इतना कुछ सिखाया कि मैं कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं करता। और मेरे चाचा अर्जुन चाचा, वो मेरे जीवन का आदर्श हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूं, लगता है कि भगवान ने कुछ इंसानों में सच्चाई को खुद बैठा दिया है। वहां बैठी राधिका की आंखें भर आईं, उसकी नजरें अर्जुन से टकराईं, और आज बरसों बाद उन दोनों के चेहरों पर वही मुस्कान थी, जो एक अधूरी कहानी की गवाही दे रही थी। पर अब उसमें कोई पछतावा नहीं था। रात को जब सब सो गए, अर्जुन अकेले बैठा तुलसी चौरे के पास दिया जला रहा था। तभी राधिका चुपचाप आई और पास बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राधिका बोली, विवेक तुझसे बहुत प्यार करता है अर्जुन। कभी कभी सोचती हूं, अगर वक्त और रिश्ते हमारे हिसाब से चलते तो क्या तू उसका पिता बन पाता? अर्जुन ने दिए की लौ को देखा और धीमे से कहा, मैं नहीं जानता राधिका, लेकिन ये जानता हूं कि उस बच्चे ने मुझे जो जगह दी है वो दुनिया की किसी भी पहचान से बड़ी है। राधिका ने आंचल से दिए की लौ को हल्की हवा से ढका ताकि वो बुझे नहीं। फिर बोली, हमने जो प्यार जिया था वो अब विवेक के रूप में जी रहा है। तू उसका आदर्श है और मैं उसकी मां। इससे ज्यादा सच्चा रिश्ता और क्या हो सकता है? उस रात जैसे वर्षों की उलझनें हवा में घुल गईं। पहली बार अर्जुन और राधिका ने अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया, कोई पहचान नहीं दी, बस स्वीकार लिया, जैसे कोई पुराना गीत जो अब भी दिल में गूंजता हो, बिना धुन के, बिना शब्दों के। गांव में कई कहानियां चलती हैं, लेकिन कुछ कहानियां बस एक मुस्कान में पूरी हो जाती हैं। गर्मियों की एक दोपहर थी। गांव की हवाएं सुस्त थीं, मगर राधिका के आंगन में चहल पहल थी। विवेक अब कॉलेज में दाखिला ले चुका था और गांव के पहले ऐसे लड़कों में से एक बन गया था जिसने शहर में पढ़ाई शुरू की थी। छुट्टियों में वो घर आया था, पहले से कहीं ज्यादा समझदार, पर अब भी अपनी मां के पैरों के पास बैठकर दाल चावल खाना उसका सबसे प्रिय समय था। एक दिन वो अर्जुन के साथ खेत गया। मिट्टी के ढेर पर बैठकर उसने पूछ लिया, चाचा, मां कभी पापा के बारे में बात नहीं करती। मैं बचपन से देख रहा हूं, मां ने सब कुछ अकेले किया। आप हमेशा पास रहे, लेकिन पापा जैसे बस नाम भर के ही थे। कभी आपने सोचा नहीं कि मां को कुछ और मिलना चाहिए था? अर्जुन चुप रहा। उसके हाथ में मिट्टी थी, पर उसकी आंखों में आंसू भरने लगे।
उसने सिर झुका लिया। विवेक समझ चुका था कि ये सवाल उसकी मां की अधूरी दास्तां से जुड़ा है। वो अर्जुन के पास आया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं बच्चा नहीं रहा चाचा, अब मैं सब समझता हूं। मैंने मां की आंखों में कई बार एक अधूरा साया देखा है, और आपकी निगाहों में वो इज्जत जो कोई आम रिश्ता नहीं देता। आप दोनों के बीच कुछ था, है और रहेगा। मैं शायद उसका नाम न जान पाऊं, लेकिन उस एहसास को जानता हूं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस विवेक को गले से लगा लिया। वो आलिंगन वैसा था जैसे किसी ने बरसों से रोका हुआ सैलाब थाम लिया हो। उसी शाम विवेक ने राधिका के सामने वो सवाल रख दिया जिससे राधिका जीवन भर बचती रही थी। मां, क्या आपने कभी अर्जुन चाचा से प्यार किया था? राधिका सन्न रह गई। वो थाली धो रही थी, हाथ थम गए, पानी बहता रहा। फिर उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, हां बेटा, किया था, बहुत किया था। पर वो प्यार पाने के लिए नहीं, बस निभाने के लिए था। वो रिश्ता पवित्र था, मगर समाज के तराजू पर मापा नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने उसे छुपा लिया, ताकि तुम्हें कोई बोझ न मिले। विवेक पास आया, उसकी गोद में सिर रखा और कहा, मां, आपने तो मेरी जिंदगी संवार दी, लेकिन जो आप दोनों ने त्याग किया है वो कोई नहीं कर सकता। आप दोनों की मोहब्बत अधूरी नहीं, बल्कि सबसे संपूर्ण है। मैंने कभी आपको कमजोर नहीं देखा मां, मगर आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब भी कोई मुझसे पूछेगा कि प्यार क्या होता है, मैं कहूंगा, मेरी मां और मेरे चाचा जैसा, जिसमें कभी जुबान नहीं लगी, फिर भी पूरी दुनिया को सिखा गया कि इश्क इज्जत से ऊपर होता है। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विवेक का सिर चूम लिया और पहली बार सुकून से मुस्कुराई, जैसे जीवन भर की उलझन अब बेटे की समझ से सुलझ गई हो। अर्जुन उस रात तुलसी चौरे के पास बैठा था, जहां बरसों पहले राधिका से आखिरी बार दिल की बात की थी। आज भी वही लौ जल रही थी, स्थिर, शांत। राधिका उसके पास आई, बैठी और धीमे से बोली, अब हम सुकून से जी सकते हैं अर्जुन। हमारा प्यार अब बोझ नहीं रहा, वो अब हमारे बेटे की समझ बन गया है। अर्जुन मुस्कुराया, दिए की लौ को देखा और कहा, हमारा प्यार अधूरा नहीं था राधिका, वो एक ऐसी कहानी थी जो बिना पूरा हुए भी पूरी थी। उस रात गांव की हवाओं में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे किसी पुराने दर्द ने मुस्कुराकर अलविदा कहा हो। दिए की लौ अब और भी तेज जल रही थी, गवाह बनकर उस मोहब्बत की जो कभी जुबां पर नहीं आई, पर पूरी दुनिया को इश्क का असल मतलब सिखा गई।